हमारे अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर एक अपडेट आपको देने के लिए, क्योंकि प्रचार का शोर एबीपी न्यूज़ ने आप तक लगातार पहुंचाया। और आज चूंकि वोटिंग की बारी है तो विवेक राय मेरे संवाददाता और बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बलराम का रुख करते हुए, बलराम, कहां पर आपकी मौजूदगी है और क्या तैयारी है वोटिंग को लेकर? वक्त बहुत कम है, 7 बजे के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम पटना के बख्तियारपुर में जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में आदर्श बूथ बना हुआ है वहां पर मौजूद हैं और इसी बूथ पर जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और आप देख सकते हैं ये आदर्श बूथ तैयार किया गया है और लगभग 10 बजे के आसपास जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। इस बार चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसको लेकर के आदर्श पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, मॉडर्न पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हर पोलिंग बूथ पर आप देख सकते हैं कि जो सेल्फी पॉइंट है वो भी तैयार किया गया है। और आप देखिए किस तरीके की रंगोलियां यहां पर बनाई गई हैं और हेल्प डेस्क बनाया गया है ताकि किसी भी मतदाता को अगर कोई दिक्कत है तो वो यहां पर हेल्प डेस्क पर आकर के वो अपना जो शिकायत है वो दर्ज करा सके। अगर हम बात करें तो 18 जिलों की 121 सीटों पर आज मतदान होना है और करीब 1314 उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं और उनकी किस्मत का जो फैसला है वो करीब 3,75,13,302 मतदाता आज करेंगे। और इस मतदान के लिए करीब 45,324 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां पर 36,733 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 8,608 बूथ जो हैं वो शहरी इलाकों में बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की यहां पर जो तैयारी है वो की गई है। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा अंदर चलें और दिखाएं कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर है। आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई अराजक तत्व अपने मंसूबे में कामयाब ना हो, उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ पर। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ईवीएम यहां पर चेक की जा रही है, क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू होगा, शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी की गई है। खास तौर से चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि मोबाइल और कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो मतदान केंद्र तक नहीं ले जाया जाएगा। और आप देखिए किस तरीके से यहां पर जो रंगोली है वो तैयार की गई है और लगातार कोशिश की गई है कि पोलिंग बूथ को खूबसूरत बनाया जाए। और यहां पर जो मतदाता हैं जब आए तो उनके बैठने की व्यवस्था भी की गई है, साथ ही उनके पानी को लेकर के पीने के लिए उसकी व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई असुविधा ना हो इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है, जो कि जाहिर सी बात है आएंगे मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। जो उम्मीदवार ताल ठोक रहे मैदान में उनके भाग्य का फैसला जनता को ही आज करना है और इसीलिए आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। विवेक राय भी मेरे साथ लगातार बने और नम्रता दुबे दरभंगा से जुड़ चुकी है मेरे साथ। विवेक का रुख करते हुए, विवेक, वहां की क्या तस्वीर है, क्या दिखाएंगे आप दर्शकों को? वोटिंग की प्रक्रिया 7 बजे से शुरू होगी, उससे पहले की तस्वीरें क्या बयां करेंगे विवेक? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सिवान की बात करें तो सिवान में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 2 विधानसभा सीट बेहद ही हॉट सीट है, जिसमें अगर सिवान प्रॉपर की बात की यानी जो सिवान सदर की बात की जाए तो यहाँ से मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो यहाँ से कैंडिडेट हैं एनडीए की तरफ से, और अवध बिहारी चौधरी जो कि 5 बार के विधायक रहे और इसके साथ साथ वो विधानसभा स्पीकर भी रहे, वो आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट हैं। और इन दोनों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। थोड़ी ही देर में मतदान की जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो एक तो सिवान सदर की सीट जो आज अपने आप में बेहद हॉट सीट है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, तो वो तस्वीरें आज हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। इसके साथ साथ
रघुनाथपुर सीट यानी कि 108 नंबर की सीट, जो सीट सबसे ज़्यादा हॉट सीट पूरे बिहार की रही, क्योंकि इस सीट पर तमाम जो बड़े वीवीआईपीज थे वो सब इस सीट पर चल करके अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करने के लिए आई है। क्योंकि रघुनाथपुर सीट पर महागठबंधन ने उसामा शहाब को चुनाव दिया है, उनको टिकट दिया है। उसामा शहाब जो कि शहाबुद्दीन के बेटे रहे, और सिवान एक समय पर अगर सिवान की जब भी चर्चा हो तो शहाबुद्दीन की चर्चा होती थी। और अब जब से उसामा शहाब को टिकट मिला है तब से सबसे पहले अमित शाह आए जिन्होंने उनके खिलाफ बयानबाजी करी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग बार आकर के लगभग 2 बार यहाँ पर आए और उनके खिलाफ कैंपेन किया। वहीं तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव आकर के उसामा शहाब के समर्थन में नेताओं का जोर तो कैंपेन खत्म हो गया पहले फेज के लिए अलग अलग सीटों पर। आज जोर जो चलना है वो जनता का चलना है और इसलिए निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई है। दरभंगा का रुख कर लेते हैं। नम्रता, वहां की क्या तस्वीर है? देखिए, दरभंगा में चुनाव की मतदान की शुरुआत होने वाली है। उसके पहले चाय की दुकान पर तमाम मतदाता जो हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकती हैं कि मतदान से पहले उत्सुकता देखने मिल रही है। किसकी सरकार बनाएंगे, किसको वोट देंगे आप? हम नरेंद्र मोदी जी को देंगे वोट। तो फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? हाँ, वही बात है जो कह रहे हैं मोदी जी को। किन मुद्दों पर वोट देंगे आप? हम आज बीजेपी को देंगे। बीजेपी को? हाँ। क्यों तेजस्वी को क्यों नहीं देना चाहते? नहीं, हम लोग को नहीं जमता है उनसे, हम लोग को इनसे जम रहा है। अच्छा, किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? मोदी जी को। किस मुद्दे पर? सड़क चाहिए, क्या चाहिए? सड़क। मोदी जी को। आप भी मोदी जी को वोट देंगे? मोदी जी को विकास हाँ, विकास चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे, किस तरह का विकास चाहिए? जैसा विकास हो, जैसे रोड है, कल है, फलना है, चलना है। आप लोग भी वोट दे, आप भी जा रहे हैं मतदान करने? हाँ हाँ, किसको देंगे वोट? मोदी जी को देंगे। क्या मुद्दे हैं जिन पर मोदी जी को? मुद्दा तो जो भी काम हो रहा है बिहार में सो सही हो रहा है, गलत तो नहीं हुआ है। तेजस्वी को वोट क्यों नहीं दे रहे? वो भी तो नया मैनिफेस्टो लाए हैं। अरे उसको ठीक है, बताइए। सबके अपने अपने मुद्दे हैं नम्रता। अब जो मुद्दे चुनाव के दरमियान नेताओं ने उठाए इलेक्शन के कैंपेन के दौरान, अब उन मुद्दों पर जनता कितना भरोसा कर पा रही है? वो जंगल राज का मुद्दा, विकास का मुद्दा, सुशासन का मुद्दा, किस पर आज वोट करेगी? इस पर लगातार निगाहें। 14 तारीख को जो परिणाम है वो सामने भी आ जाएंगे। अहमद बिलाल भी पटना से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। बिलाल, वहां की तस्वीर आप दिखा दीजिए चुनाव से पहले, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले की क्या तस्वीरें आपके आसपास? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस वक्त मैं पटना ज़िले में हूँ। 2 संसदीय क्षेत्र 14 विधानसभाओं का ये ज़िला है और ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और आपको बता दें, अगर हम तस्वीरें दिखाएं पोलिंग स्टेशन की, तो अंदर जो है वो जो मॉक पोलिंग है वो जो है वो पूरी हो चुकी है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको वीवीएम और ईवीपैट जो सत्यापन है वो कराया जा चुका है। वहीं अगर इस सीट का समीकरण अगर हम आपको बताएं तो नितिन नवीन बीजेपी के एक बड़े रणनीतिकार, बड़े नेता जो है वो माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी भी जो है वो रहे हैं। और आपको बता दें कि 90 के दशक से इस सीट पर नितिन नवीन और उनके पिता जो है वो 90 के दशक में पहली बार विधायक चुनकर के भेजे गए थे। और उसके बाद लगातार तकरीबन 35 सालों तक आप समझ लीजिए कि उनके ही परिवार का जो दबदबा है वो यहाँ वर्चस्व इस सीट पर बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार राजद की तरफ से रेखा कुमारी तो है ही, इसके अलावा एमआईएम और जनसुराज भी इस सीट पर जो है वो अपनी किस्मत आजमा रही है। तो देखना ये जरूर होगा कि जब 7 बजे से पोलिंग शुरू होगी तो उसके बाद जो है वो क्या नतीजे 14 तारीख को निकलेंगे। लेकिन अगर हम आपको तैयारी दिखाएं सुरक्षा की दृष्टि से, जो केंद्रीय फोर्स के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर आपको जो अंदर की जो कर्मचारी हैं जो वो पूरी तैयारी जो है वो कर चुके हैं। इंतजार है बस कि कब इनके दहलीज पर जो मतदाता हैं, जो लोकतंत्र का पर्व, लोकतंत्र का जश्न मनाने के लिए कब जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर आएंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें सभी की भागीदारी बहुत जरूरी है। इसलिए सभी को इंतजार भी है कि 7 बजे और अपने वोटिंग का वो इस्तेमाल कर पाएं बिहार के लोग।